नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सर BN राव को नियुक्त किया गया था, याद रखेंगे। संविधान सभा ने किस जानवर को प्रतीक या मोहर के रूप में अपनाया है? तो हाथी को अपनाया था, याद रखेंगे दोस्तों, हाथी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? HBR अयंगर को, याद रखेंगे दोस्तों, HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के प्रमुख सुलेखक कौन थे? दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा, याद रखेंगे। भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया था? इटैलिक शैली में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखन कौन थे? बसंत कृष्ण बेद थे, याद रखेंगे। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया था? नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 17 नवंबर 1947 को की गई थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? GV मावलंकर ने की थी। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान दोस्तों किस देश का है? भारत देश का, याद रखेंगे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम, जो कि 1935 में हुआ था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार संविधान की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया, याद रखेंगे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो 11 बैठकें हुई थी। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था? मई 1949 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना व प्रसारण तथा राज्यों के मामलों के मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई थे, याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे, याद रखेंगे दोस्तों, जगजीवन राम जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर, याद रखेंगे दोस्तों, राजकुमारी अमृत कौर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा राज्य में लागू है, याद रखेंगे। संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 के ए में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो दोस्तों 11 मूल कर्तव्य हैं। किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर मूल कर्तव्यों का प्रावधान है? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, याद रखेंगे। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? 6 माह का होता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार, याद रखेंगे दोस्तों। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक का होना आवश्यक है? तो 2 बार होना आवश्यक है। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है प्रधानमंत्री का कार्यकाल। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी बने थे। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे? तो चौधरी चरण सिंह एक भी दिन संसद नहीं गए थे। संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था? पहला संशोधन के द्वारा, जो कि 1951 में हुआ था, इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी विभाग में संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो 24वां संशोधन के द्वारा, जो कि 1971 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था। इसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 ईस्वी में किया गया था। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश राज्य को गठित किया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे, याद रखेंगे दोस्तों, फजल अली। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 17 में। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? तो संसद को प्राप्त है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी गई है। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं
तो यह परमादेश है, याद रखेंगे। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री होता है राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की होनी चाहिए। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है दोस्तों? ब्रिटेन देश से ली गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है? तो 3 प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करता है? अनुच्छेद अंतर्गत, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार हुई? तो कभी नहीं हुई, यानी कि एक भी बार नहीं। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों? 35 वर्ष। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल करता है। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? भाग 9 में। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष होता है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई है? नागौर राजस्थान में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया? तो भाग 20 में। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो दोस्तों अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, याद रखेंगे। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में पहली बार संविधान में संशोधन किया गया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो राज्यसभा या लोकसभा, दोनों में, याद रखेंगे। किस संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन में किया गया है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, याद रखेंगे दोस्तों। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया है? तो हैदराबाद ने भाग नहीं लिया, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कौन सी महिला प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी? सुचेता कृपलानी। राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है, याद रखेंगे दोस्तों। मुख्यमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग हैं। लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो फ्रांस से, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई? तो दोस्तों इंग्लैंड देश से ली गई है। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा था? G. ऑस्टिन ने कहा था। संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया देश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई दोस्तों? इंग्लैंड देश से ली गई है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। रूस के संविधान से। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।